चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन दोस्तों हमारा जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का है और अगले कुछ सेशंस में हम स्पेसिफिकली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम आज की सीक्वेंस में देखते हैं। तो ये पहला हमारा जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वो है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एफ एक्स। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। ये हमको एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, हमने देखा है। फंक्शन को हम डिपेंडेंस भी बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है ये डिपेंड करता है एक्स पे, डिपेंडेंस ऑन एक्स, ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मल अगर भाषा में बोलना है तो। ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ और हमसे पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है। डोमेन का हमने दोस्तों पिछली भी क्लासेस में क्लियरली देखा है कि डोमेन हमारे को क्या बोलते हैं। डोमेन मतलब है दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यूज सच दैट एफ एक्स जो आउटपुट है, राइट, दैट इज डिफाइंड। मतलब कि वो ऐसा ना हो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर या वो अनडिफाइंड हो जाए, राइट। जैसे कि जो है, अगर जो है आपका, अगर हम ये देखें, हमने एक सिंपल देखा था कि एक हमारी कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स होती है जिसमें कि एफ एक्स कुछ ऐसा होता है। ये कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स हमने देखी थी जिसमें एफ एक्स कुछ ऐसा होता है और हमने क्लियरली देखा था कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हमारा डोमेन वो होता है, डोमेन एक्स इज सच दैट डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि डेनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो ये आपका एफ एक्स जो है वो क्लियरली अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली हमने एक और एफ एक्स देखा था जो कि इस फॉर्मेट का होता है, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ अ नंबर, है ना, अंडर रूट ऑफ अ नंबर। यहां पर भी हमने क्लियरली देखा था कि इस केस में अगर ऐसा कोई फंक्शन हो तो डोमेन ऑफ एक्स होता है सच दैट द नंबर इज नॉट नेगेटिव, इट इज नॉट लेस देन जीरो। मतलब क्योंकि नेगेटिव हो गया तो फिर ये जो एफ एक्स है वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पर अगर हम क्लियरली देखें तो ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये इन दोनों का मिक्स है। दिस इज अ सम ऑफ बोथ दिस। सम मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सम ये बोल लीजिए, या इसको और अच्छे से लिखे तो इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ दिस। इसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का भी आपको एक दिख रहा है, झोंका दिख रहा है, और ये इसमें स्क्वायर रूट भी जो है वो भी शामिल है। इसीलिए अगर हम देखें तो अगर इस एफ को हमको देखना है तो यहां पर आपका डोमेन क्या होगा। डोमेन वुड बी all values of x such that denominator कितना है, अंडर रूट ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x, ये डिनोमिनेटर है। ये जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो रहा तो आपका ये 1/0 हो जाएगा, सो एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए वो डोमेन नहीं हो सकता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों? क्योंकि यहां अंडर रूट भी है, अंडर रूट भी है, और अंडर रूट में क्या होना चाहिए कि ये जो नंबर है, कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, x माइनस मॉड ऑफ x। ये जो अंडर रूट के अंदर का नंबर है, ये जो नंबर है ये आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हेंस हेंस हमको क्लियरली निकल के आ गया। हेंस हमको, अगर ये मैं 1 मानूं और इसको मैं 2 मानूं, तो 1 एंड 2 का मतलब क्या है कि क्लियरली दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारा डोमेन जो है, डोमेन वुड बी दोज वैल्यूज ऑफ x
सच दैट ये जो नंबर है x माइनस मॉड x दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्योंकि देखिए x माइनस मॉड x, ऐसा सोचिए ये आपका ये 0 है ना। यहां पर देखिए x माइनस मॉड x, यहां पर अगर जो है ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो अंडर रूट जो है डेफिनेटली आपका निकल सकता है एंड डिनोमिनेटर भी निकल सकता है, राइट। बट अगर x माइनस मॉड x यहां पर हुआ, अगर यहां पर हुआ ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्रेट, बट लेस देन 0 हुआ या इक्वल टू 0 हुआ, अगर यहां पर कहीं पर हुआ तो यहां पर आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए क्यों, अगर x माइनस मॉड ऑफ x या तो 0 हुआ तो 1/0, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। लेस देन 0 हुआ x माइनस मॉड x, तो उस केस में क्या होगा कि अंडर रूट ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हेंस fx पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये वाला एरिया जो है ये क्रॉस हो गया, मतलब ये डोमेन x की कोई भी वैल्यू जिससे x माइनस मॉड x जो है वो लेस देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है वो अनडिफाइंड है, हेंस ये वाला एरिया जो है ये आपका डोमेन है। तो हेंस अगर मैं इसको सॉल्व करूं x माइनस मॉड x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज x इज, इसको इधर ले जाइए, इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ x। ध्यान से देखिए यहां हमको निकल के आ रहा है कि x जो है वो मॉड ऑफ x से बड़ा होना चाहिए, यही निकल के आ रहा है दोस्तों। ध्यान से देखिए कि x माइनस x प्लस मॉड ऑफ x जो है वो क्लियरली हमको निकल के आ रहा है कि जो है आपका x शुड बी ग्रेटर देन मॉड x। अब अगर x ग्रेटर देन मॉड x होना है तो वो कौन सी वैल्यूज ऑफ x होंगी? तो ध्यान से जरा देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं मॉड x के बारे में? मॉड x के बारे में हम क्या जानते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तब मॉड x क्या होता है दोस्तों? तब मॉड ऑफ x होता है, क्या होता है दोस्तों बताइए? वो होता है x ही, क्योंकि मॉड x कुछ भी नहीं करता है, अगर आपको ध्यान हो मॉड x कुछ नहीं करता है, x की जो भी वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव कर देता है। तो अगर x ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x को कुछ भी नहीं करना, वो x की वैल्यू को ही छोड़ देगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर जो है आपका x है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, ग्रेटर देन 0 है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5.6 ले लीजिए, इन सब का मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ 5.6 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो 5.6 मतलब वो x के बराबर ही हो गया। हेंस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x। x जब 0 होगा, x जब 0 होगा तो मॉड ऑफ x भी 0 होता है, और x जब दोस्तों नेगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x होता है माइनस x। मतलब कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे x की वैल्यू है -3 तो मॉड ऑफ x कितना होगा? -3 का वो हो जाएगा 3, राइट? ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जब x नेगेटिव हो रहा है तो मॉड ऑफ x माइनस ऑफ दैट नेगेटिव नंबर उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। x जब 0 होता है तो मॉड ऑफ x 0 ही है, और x जब पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x x के बराबर ही है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ x जो है दोस्तों दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ऐसी कोई भी वैल्यू ऑफ x नहीं होगी जिसमें मॉड ऑफ x लेस देन x होगा। अभी हमने देख लिया 0 होगा तो वो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है x के बराबर है, ग्रेटर देन 0 है तब भी वो x के बराबर है, नेगेटिव जब x है तो मॉड ऑफ x नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो गया एंड हेंस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन x हो जाएगा, राइट। हेंस मॉड ऑफ x की ये खासियत होती है कि मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x, राइट। एंड हेंस चूंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है ऐसी जिसमें कि मॉड x लेस देन x हो, इसी को दूसरा तरीका देखने का क्या है, इसी को दूसरा तरीका है इस डायरेक्शन से देखिए, तो इसका मतलब है मॉड x लेस देन x। ये कहीं पर भी संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या है
कि इस प्रॉब्लम में देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स such that mod x is less than x। ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज बिकॉज mod x is always greater than equal to x। ये ध्यान दीजिए आप, mod x is always greater than equal to x। ठीक है, इसको एक तरीका और है देखने का, इसको ग्राफ के थ्रू देखिए, है ना, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं दोस्तों, ग्राफ के थ्रू भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एक्स। मॉड x क्या होता है? मॉड x होता है, अगर मैं जो है जस्ट ये बनाऊं और ये बनाऊं, ये डॉटेड लाइन जो है मान लीजिए मॉड x, तो ये जो डॉटेड लाइन है दोस्तों ये है मॉड x, और ये स्ट्रेट लाइन है ये है x। तो आप यहां देख सकते हैं जब भी x ग्रेटर देन 0 है, ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स और ये डॉटेड लाइन मॉड इक्वल टू एक्स, ये दोनों सेम है। जब भी x लेस देन 0 है दोस्तों, तो मॉड ऑफ x जो ये डॉटेड लाइन है, दिस इज ग्रेटर देन, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन x। ये इससे ज्यादा है ना, देखिए आप ये -3 पे y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू होगी -3, बट y इक्वल टू -3 पे मॉड x की वैल्यू कितनी होगी? +3, मतलब मॉड x इज ग्रेटर देन x। हेंस हमको ये पता है कि मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, राइट। जब पॉजिटिव वैल्यू x की तो मॉड x इक्वल टू x होता है, जब नेगेटिव वैल्यू x की तो मॉड x ग्रेटर देन x होता है। हेंस मॉड x लेस देन x हो, ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हेंस जब x पॉसिबल ही नहीं है तो हम वैसे सेट को क्या बोलते हैं दोस्तों? नल सेट। एंड व्हाट इज x? x इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन क्या होता है फंक्शन का? डोमेन होता है वो तमाम वैल्यूज x की जिससे कि ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। और यहां हमने देखा कि वो कंडीशन फुलफिल होने के लिए हमें मॉड x लेस देन x होना पड़ेगा, जो कि हमने ग्राफ से प्लस सिंपल अलजेब्रा से देख लिया कि मॉड x हमेशा ग्रेटर होता है x के, लेस देन x हो ही नहीं सकता, इसीलिए x इज इक्वल टू नल। ये दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये काफी अच्छा लगा हमारा आज का ये सेशन, और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ये समझ आया होगा। ऐसे ही दोस्तों हम आगे आने वाली क्लासेस में एनसीईआरटी के काफी सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं दोस्तों, फंक्शंस रिलेटेड। तो प्लीज हमारे साथ ये जुड़े रहिए, और साथ साथ जो है ये वीडियो ट्यूटोरियल्स हर दिन एक से एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। जो बच्चे ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बना रहे हैं, आपको पता है कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे काफी हाई डिफिकल्टी के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको ना केवल सीबीएसई में आपके एग्जाम्स में काफी मदद करते हैं, बट आपको साथ ही कंपटीशन एग्जाम को सॉल्व करने में, कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए आगे आने वाली काफी सारी क्लासेस में हम डेली एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का उठाएंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। जो बच्चे हमारे साथ फुल टाइम कोर्स में अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से हमारे जो है फुल कोर्स में जुड़िए। फुल कोर्स हमारा मात्र 999 रुपए प्रति मंथ में है। प्लस साथ ही साथ दोस्तों हमारा, आप इस कोर्स में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए नंबर पे या तो आप फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे हमको मैसेज कर सकते हैं, और हम आपको जो है जल्द अपने फुल टाइम कोर्स के साथ मात्र 999 रुपए पर मंथ में जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये लेक्चर खत्म हुआ। मिलते हैं अगले लेसन में कल। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।